हेलो एवरीवन, आई एम कन्हैया झा एंड दिस इज वृंदा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। दिस टॉपिक इज लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को एमसीक्यू के साथ सॉल्व करेंगे सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एमसीक्यूज कमिंग इन एग्जामिनेशन एज वेल। परीक्षा में आ रहे एमसीक्यू को भी इससे हम लोग समझ पाएंगे। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। एमसीक्यूज, सबसे पहला एमसीक्यू इंडियाज लोकेशन एंड एक्सटेंट से जुड़ता है, वो है इंडिया का लोकेशन। पहला है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मैनलैंड इंडिया इज। समझते हैं पहले। देखो, ज्योग्राफी के इस तरह के क्वेश्चंस को जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही बनाना शुरू नहीं करना है। पहले अपने दिमाग में इसको सेट करना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। ओनली आफ्टर यू विल बी एबल टू टिक द राइट आंसर। तो सबसे पहले देखो, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट। तो लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहां पर यही क्वेश्चन आया है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो जब हम इंडिया का इस तरह से एक छोटा रफ मैप बना लें कुछ इस तरह से, तो हमको याद रह जाएगा। लैटिट्यूडनल का मतलब इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं जो कहां से कहां तक आ रहे हैं, इसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यू नो वेरी वेल, जो हमारा सबसे नीचे का पॉइंट है वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है और वहां से लेकर हम ऊपर जाते हैं तो काराकोरम के पास हमको इंदिरा कॉल तक दिखाई पड़ता है। तो अगर एक्सटेंट को देखें तो डेटा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट 36 डिग्री 6 मिनट का आ रहा है और बाकी और भी आ रहे हैं। तो देखो एग्जैक्ट डेटा क्या है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से हमारा जो एक्सटेंट है वो जाता है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक। यही हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यही हमारा अक्षांशीय विस्तार है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत की देशांतर विस्तार क्या है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। इसके ऊपर हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किया था, अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को करने जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कौन से लाइंस होते हैं, तो आप देखो, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर दोस कनेक्टिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिस वे, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कुछ ऐसे मिलाते हैं। दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतर रेखा। अब अगर हम भारत को इस तरह से देखें, इस तरह के डायग्राम पर इंडिया का एक हम लोग रेक्टेंगुलर शेप इमेजिन कर लेते हैं कि यही हमारा कंट्री इंडिया है। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब यहां से यहां तक क्या बन रहा है। यू नो वेरी वेल, इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, मतलब पूरब में, प्राइम मेरिडियन के पूरब में। तो जब भी कोई लाइन आएगा उसमें ईस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन कहां से शुरू और कहां से अंत होता है, ऑप्शंस को देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 60 डिग्रीज टू 100 डिग्री 70 डिग्री एंड सो ऑन। इसका करेक्ट आंसर ए है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहां से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इंडिया स्टार्ट होता है और 97.25 तक जाता है। तो लगभग 30 डिग्री के आसपास हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार दिखाई पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस। आखिर किससे ये पास नहीं करता है। तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसी को याद कर ले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है ग्लोब पर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। जब कभी सूर्य की किरणें उत्तरायण में आती हैं तो वो दिन होता है 21 जून, और 21 जून को यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें गिरने लगती हैं। यही वो अंतिम बिंदु होता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
जहां तक सूर्य की सीधी किरणें जाती हैं, इसके बाद स्लैंट या ऑब्लिक रे फॉल होता है, तिरछी किरणें गिरती हैं। तो ये जो हमारा कर्क रेखा है दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और भारत को दो कटिबंधों, दो जोन में डिवाइड करती है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन। नीचे का पार्ट ट्रॉपिकल है और ऊपर का पार्ट टेम्परेट है। हिंदी में इसी को कह सकते हैं उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। अब आओ कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने राज्य से गुजरता है, तो इट पासेस थ्रू 8 स्टेट, 8 राज्यों से ये गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा इनको हम लोग देख लें, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, जब हम आते हैं राज्यों की ओर, तो सबसे पहला राज्य है ये अपना गुजरात है। गुजरात के बाद जो टेरिटरी आती है दिस इज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बाद जो टेरिटरी आती है दिस इज ऑफ एमपी। एमपी के बाद का एरिया आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट है जहां पर हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का स्ट्रेच है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आखिर किससे नहीं गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। तो यही इसका आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है अपना दैट इज भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया, क्षेत्रफल कितना है। देखो, भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत से जो बड़े देश हैं वो हैं रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। तो भारत चूंकि 7वां बड़ा देश बनता है तो क्षेत्रफल इसका 3,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज भारत का उत्तरतम बिंदु मुख्य भूमि सहित कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब आओ, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट रटना नहीं है, समझना है। आप देखो, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैप पे। तो मैप पे जो सीधा लाइन होता है वो हमेशा ईस्ट यानी पूरब को बताता है, और इसके पीछे ही वेस्ट यानी पश्चिम होगा। जबकि ऊपर जो जा रहा लाइन है वो नॉर्थ मतलब उत्तर को बताएगा, और नीचे जो लाइन जा रहा है वो साउथ यानी दक्षिण को बताएगा। अब आते हैं यहीं पर इंडिया का एक छोटा सा सिंबॉलिक रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक सांकेतिक डायग्राम इंडिया का बनाते हैं और समझते हैं कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया है उत्तरतम, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब इस तरफ का सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ का। तो देखो, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो दैट इज इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो सियाचिन ग्लेशियर के पास एक छोटा सा दर्रा है, यही इंदिरा कॉल हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बनता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन से कि कहां पूछ रहा है। देखो, मुख्य भूमि सहित इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, जैसे ही आया तो कुल मिला के नीचे ना जाके ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु द्वीप सहित कौन सा है। फिर से वही डायरेक्शन चार्ट पहले बनाना है सॉल्व करने से पहले, कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और फिर से सिंबॉलिक रेक्टेंगुलर डायग्राम यहां पे ड्रॉ करेंगे। खुद ब खुद आंसर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो ये अपना इंडिया का सिंबॉलिक रेक्टेंगुलर डायग्राम है, और फिर हम देखते हैं यहां पर अपने आइलैंड्स लोकेटेड हैं। आइलैंड्स में अंडमान निकोबार का अगर शुरुआत देखेंगे तो वो लगभग 6 डिग्री से ही स्टार्ट हो जाता है अंडमान निकोबार। तो जब हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट कन्याकुमारी नहीं बनता है, बल्कि वो पॉइंट हमारे ग्रेट निकोबार में लोकेटेड एक लोकेशन है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को पास्ट में कभी पिग्मेलियन पॉइंट कहा गया,
पिग्मेलियन पॉइंट, और पिग्मेलियन पॉइंट वो पॉइंट था जो एक लाइट हाउस की तरह वर्क करता था और आने जाने वाले यात्रियों को वो बताता था कि अब यहां पर अंडमान निकोबारिया लैंड एरिया आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, पिग्मेलियन पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु का मतलब क्या हुआ? तो फिर से यहां पर डायरेक्शन चार्ट लो, याद करो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और वो भी मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है। इसका मतलब इस बार हम लोग आइलैंड को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो अगर आइलैंड को ध्यान में नहीं रखेंगे तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहीं पर खोजना होगा, और दिस इज नन अदर देन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ही इसका राइट आंसर होगा। और कन्याकुमारी लोकेटेड इन द स्टेट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट में ये लोकेटेड है, वेयर 3 ओशियन, 3 समुद्र एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। दिस एरिया इज ऑफ बे ऑफ बंगाल, दिस एरिया इज अरेबियन सी, एंड बिलो इट द ओशियन लाई आइडेंटिफाइड एज इंडियन ओशियन। तो यहां पर इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी का कॉन्फ्लुएंस होता है कन्याकुमारी में। कई बार इसको वर्जिन प्रिंसेस भी कह दिया जाता है। तो इस तरह से ये है। चलते हैं अगले की तरफ। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखो, भारत, इंडिया इज कंट्री दैट पोजेस लैंड बॉर्डर एज वेल एज मैरीन बाउंड्री। दोनों चीजें हमारे पास, स्थलीय और सागरीय सीमा दोनों दिखाई पड़ती हैं। तो जब हम स्थलीय सीमा को देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा स्थलीय सीमा दिखाई पड़ता है। गुजरात से शुरू होता हुआ ये ऊपर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होता हुआ पहुंचता है। तो यहां से यहां तक हमारी स्थलीय सीमा बनती है ये पूरी। अब ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और ये सीमा कई सारे राज्यों से गुजरती है और कई सारे देशों के साथ हम सीमा साझा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया इज कितनी आखिर है? अब देखो, यहां पर कोस्ट लाइन लेंथ जो इंडिया का है, कुछ ऐसे हमारा कोस्ट लाइन गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। अब खास ये है कि कोस्ट लाइन के मेजरमेंट में रिवीजन हुआ है। कोस्ट लाइन हैज रिवाइज्ड रिसेंटली। पहले क्या था? तो पहले ये था कि जब हम कोस्ट लाइन को देख रहे थे तो अर्लियर जो हमारा इसके डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला था वो था कि टिप टू टिप को मिलाएंगे और इसी के बेस पर हम कोस्ट लाइन को डिसाइड करेंगे। तो ड्यूरिंग 70s ये लाइन बना, उस समय कहा गया कि कोस्ट लाइन कितना होगा? तो 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर विल बी द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द कोस्ट लाइन along with गल्फ, वे एंड लगून। तो जो अंदर के पार्ट हैं इसके भी कोस्ट लाइन को अब मेजर किया गया, एंड नाउ द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड एंड विच इज 11,098 किलोमीटर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 11,098 किलोमीटर। आते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई ये जो कोस्ट लाइन है इसके वृद्धि का कारण क्या है? तो एज आई सेड कि इंक्रीमेंट इन द कोस्ट लेंथ ऑफ इंडिया इज बिकॉज ऑफ रिवीजन इन मैथोडोलॉजी, चेंज इन मैथोडोलॉजी, मेजरमेंट मैथोडोलॉजी बदल गया है और इसी के कारण हमको वो चेंज दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो देखो, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है कुछ इस तरह से, फिर से इसको डायग्राम पे ही जब थोरो क्लास चलेगी तो आपको क्लास में एक एक कंट्री के साथ जो भी
कुछ की फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करके दिया जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल सच फैक्ट। अब जब इंडिया के पूरे हम लोग लैंड बॉर्डर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि देयर आर 7 कंट्री। वेरी फर्स्ट इट इज पाकिस्तान, देयर आफ्टर अफगानिस्तान, देयर आफ्टर चाइना, अगेन हियर नेपाल, अगेन हियर भूटान, हियर म्यांमार और यहां पर बांग्लादेश। तो देयर आर 7 कंट्री विथ whom इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर। अब आते हैं कि इनका एक ऑर्डर क्या बनता है। तो देखो सबसे लंबी सीमा इंडिया किसी के साथ शेयर करता है, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरी लंबी सीमा बनती है चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में है। और उसके बाद जाते हैं, इसके बाद आते हैं तो म्यांमार है, फिर हमारा भूटान है एंड फिर अफगानिस्तान है। तो दिस वे हमारी पूरी सीमा बनती है। बस ट्रेंड याद रख लो इसमें, बीसीपीएल एमबीए। तो हमारा जो सबसे लंबा सीमा है दैट इज विथ बांग्लादेश और इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले सेगमेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन की स्थलीय सीमा नहीं है? विच स्टेट और यूटी एमोंग दीज डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विथ चाइना? आखिर कौन है? तो देखो इसमें अगर हम चलते हैं तो हमें चीन के बॉर्डर को समझना पड़ेगा। तो चीन की जो सीमा है वो कुछ इस तरह से हमारे नॉर्थ में स्ट्रेचेस है, नॉर्थ में ये फैली हुई है कुछ इस तरह से। आते हम लोग चीन के साथ समझते हैं क्या सीमाओं का संदर्भ है। तो देखो सबसे लंबी सीमा अगर हम चीन के साथ देखें तो अलग अलग दिखाई पड़ता है। वैसे यहां पर चीन की सीमा बन रही है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की, जबकि यहां पर सिक्किम के साथ सीमा बन रही है। ये एरिया अपना जो है वो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का है। और सबसे लास्ट में है लद्दाख की टेरिटरी। तो इस तरह से टोटल 5 स्टेट हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहां खास है कि अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ सीधे तौर पर नहीं मिल रही है। अब आते हैं कुछ खास कि इनमें से किसके साथ चीन की सीमा नहीं मिल रही है। क्वेश्चन में लेते हैं, लद्दाख की सीमा मिल रही है, हिमाचल प्रदेश की मिल रही है, बट नागालैंड की सीमा इसके साथ नहीं मिल रही है। तो राइट आंसर विल बी नागालैंड। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ इसका लास्ट ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश तो मिल ही रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने पड़ोसी देश, हाउ मेनी लैंड नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया? लैंड नेबरहुड, देखो भारत एक ऐसा देश है जिसके बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। हमारे पड़ोसी देशों की कुल संख्या है 11। स्थलीय पड़ोसी देश भी हैं और सागरीय पड़ोसी देश भी हैं। वी शेयर्स आवर बॉर्डर विथ लैंड नेबरहुड एज वेल एज विथ मैरीन नेबरहुड। दोनों के साथ शेयर करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारे भारत की एक छोटी सी जो है एक सांकेतिक मैप हम लोग यहां पे इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, और फिर चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो चलते हम लोग भारत के पड़ोसी देशों को थोड़ा खोजने चलते हैं। तो जब हम स्थलीय पड़ोसी देशों को खोजते हैं तो स्थलीय पड़ोसी देश जैसा मैंने बताया कि 7 हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन हमारे कुछ सागरीय पड़ोसी मित्र भी हैं, सागरीय पड़ोसी देश भी हैं। उनमें सबसे पहला म्यांमार के बाद आते हैं थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हम अंडमान निकोबार द्वीप में सब सीमा साझा करते हैं, सागरीय सीमा। अगेन दिस एरिया इज ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भी हम अंडमान सी शेयर करते हैं।
उसके बाद श्रीलंका, अगेन दैट इज मालदीव्स। तो इस तरह से अगर काउंट करें तो हमारे पास टोटल 11 नेबरहुड कंट्री हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और सागरीय सीमा भी। पाकिस्तान जैसा देश स्थल से भी आतंकवादी भेजता है और सागर से भी आतंकवादी भेजता है, तो ये परेशान हमें कर रहा है, कुछ जानते ही हो। तो इस तरह से 11 पड़ोसी देश हैं हमारे, बट यहाँ पे लैंड का पूछा गया है, तो लैंड नेबरहुड कंट्रीज 7। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते थे कि कितने ऐसे हैं जो लैंड और ओशियन दोनों शेयर करते हैं। तो इसमें देखो लैंड और ओशियन शेयर करने वाले 3 हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमें ध्यान में रखने चाहिए। आते हैं नेक्स्ट, भारत किस महासागर में स्थित है? तो इंडिया जो अपना लोकेटेड है वो पूरा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भी भारत के नाम पे इंडियन ओशियन ही कहा जाता है। तो दैट इज द मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि एक ओशियन का पूरा नाम इंडिया के नाम पे है। दैट इज द टेस्टिमनी, दैट इज द एविडेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल डोमिनेंस ऑफ इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो यहां भी फिर से वही डायरेक्शन चार्ट की जरूरत पड़ेगी, और यहां सीधा हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट इज ईस्ट। तो अगर यहां पर हम लोग अपने रेक्टेंगुलर डायग्राम के साथ चले ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को खोजने, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमें दिखाई पड़ेगा कहां? दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है वो है अंजाव डिस्ट्रिक्ट। अंजाव डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है उसका नाम है किबुथु, और किबुथु का भी वो जगह जहां पर सबसे जो ईस्ट में है दैट इज डोंग। तो डोंग, किबुथु, यही सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में लोकेटेड है, दैट इज गुहर मोती या मोटा। गुहर मोती या मोटा इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कच्छ में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में क्या है? तो आई ऑलरेडी डिस्कस दिस, विच इज 7th। तो 7वां बड़ा बनता है। हमसे जो बड़े देश हैं वो सबसे बड़ा देश दुनिया का बन रहा है अपना रसिया। रसिया के बाद बन रहा है अपना कनाडा। कनाडा के बाद यूएसए। यूएसए के बाद चाइना। चाइना के बाद ब्राजील। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द 6 स्टेट ग्रेटर देन द साइज ऑफ इंडिया। तो इंडिया के साइज से ये बड़े हैं 6 स्टेट। भारत की मुख्य भूमि उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? नॉर्थ से साउथ तक हमारे लैंड का कितना विस्तार दिखता है? तो पहले एक छोटा सा रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाएंगे। ज्योग्राफी में हड़बड़ाना नहीं चाहिए क्वेश्चन बनाते समय, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप सही आंसर नहीं कर पाओगे। नॉर्थ एंड साउथ, तो जैसे ही नॉर्थ साउथ पूछा गया तो ये डिस्टेंस कह रहा है। देखो ये डिस्टेंस यू नो वेरी वेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर से नीचे मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो पूरा लेंथ है इंडिया का वो लगभग 3214 किलोमीटर है। ये ए वाला ऑप्शन 3214, बहुत आसान है, 3214 किलोमीटर है। और ये जो नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है वो बड़ा है अपने ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच से। तो ईस्ट वेस्ट का जो लंबाई है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। तो आज हम लोग लोकेशन एंड एक्सटेंट पूरा ही कवर कर लेंगे। अगला है मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, ईस्ट वेस्ट विस्तार कितना है। तो ईस्ट वेस्ट विस्तार अब ये पूछा गया है, ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम। तो 3214 तो नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्थ साउथ का है। अब यहां जो राइट आंसर है ये है A2933 किलोमीटर। तो इसको इस तरह से बनाना है हमें। आते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो यू नो वेरी वेल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया, 8 राज्यों से ये गुजरती है। चलते हैं और थोड़ा आगे, नेक्स्ट लेते हैं। भारत का EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हम लोग क्लास में आगे
अगले सेट में भी मैं बता दूंगा कि देखो, जब मैरीन बाउंड्री की बात होती है, सागरीय सीमा की बात होती है, तो जो किसी देश की सागरीय सीमा, पहले तो भारत की सागरीय सीमा को देख लें और किसी देश अन्य देश की सागरीय सीमा को देखें, तो सागरीय सीमा का अनक्लॉज एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज जिसको कहा जाता है, 1982 में इसी को एक्सेप्ट किया गया। इसके आधार पर सागर की जो सीमाएं होती है वो 5 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। जैसे मान लो ये लैंड पार्ट है कुछ ऐसा, ये अपना जमीन का टुकड़ा कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो जो भी इस टिप को मिलाने के बाद लाइन बनेगा इसी को कहा जाएगा बेस लाइन। और बेस लाइन के अंदर जो लगून लेक हैं, जैसे अपना चिल्का लेक वगैरह है, इसको टेरिटोरियल सी या इसको इनलैंड वाटर कहते हैं, इसको आंतरिक जल कहते हैं। इसके आगे का जो भाग होता है उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसके बाद कॉन्टिग्यूअस सी आता है और उसके बाद आता है EEZ। तो लास्ट में आता है EEZ, जिसका विस्तार लगभग 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ये पूरा EEZ का विस्तार 200 नॉटिकल माइल तक दिखाई पड़ता है। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से इसको देखें तो दैट इज 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहां तक के रिसोर्सेस को इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है, इनको यूज कर सकता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं मिलती है? पाकिस्तान की सीमा नहीं मिलती है। तो जब भी देखेंगे हम लोग इंडिया का मैप, तो वी शैल रीड अबाउट द स्टेट एज वेल, राज्य से भी संबंधित तथ्यों को यहां पे देखना चाहिए। आते पाकिस्तान की सीमा, तो यू नो वेरी वेल द बॉर्डर lie between India and Pakistan was drawn by Britishers and it is called Radcliffe Line। ये Radcliffe Line है और इसी को ड्रॉ किया गया था, Radcliffe Line, and it was drawn during the British period, British colonial period। इस लाइन के साथ कई सारे भारत के राज्य जुड़ते हैं। कौन कौन से जुड़ते हैं इनको थोड़ा हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर ले। देखो, सबसे पहला राज्य जो जुड़ता है ये है अपना गुजरात। गुजरात के ऊपर जाते हैं, दिस इज राजस्थान। राजस्थान के ऊपर जाते हैं, हियर लाई पंजाब। पंजाब के ऊपर जाते हैं तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और फाइनली जो ये टेरिटरी है दैट बिलोंग्स टू लद्दाख। तो इस तरह से ऊपर से नीचे 5 राज्य हैं जिनके साथ पाकिस्तान और भारत सीमा साझा करते हैं। अब पूछा गया है कि नहीं, तो गुजरात तो शेयर करता ही है, राजस्थान शेयर करता है, हरियाणा शेयर नहीं करता है। तो हरियाणा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? और नेपाल भी भारत के लगभग 5 राज्यों के साथ शेयर करता है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर। कुछ ऐसा नेपाल इंडिया के साथ लगता हुआ दिखाई पड़ता है। डायग्राम के थ्रू ही चले, डायग्राम के थ्रू ही समझें इसको। इधर अपना, तो ये इंडिया का पार्ट है और यहां पे है नेपाल। तो जब नेपाल को देखते हैं हम लोग, तो नेपाल के साथ इंडिया के 5 स्टेट जो हैं वो शेयर करते हुए दिखाई पड़ते हैं अपनी सीमाएं। चलते आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला यूके। और देखो, आपने देखा होगा कि यूके में ही लोकेटेड है काला पानी, लिम्पिया, धुरा और लेपू लेक, ऑन विच नेपाल गवर्नमेंट क्लेम्स। नेपाल गवर्नमेंट इस पर अपना दावा करता है। अगेन इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद जो क्षेत्र है दैट बिलोंग्स टू बिहार। और यहां पर जो सीमा बन रही है वो है वेस्ट बंगाल। और फाइनली जो बन रही है वो है सिक्किम। तो इस तरह से 5 राज्य शेयर करते हैं बॉर्डर नेपाल के साथ, और ये खास बनाता है नेपाल के। और ये पूरी सीमा खुली हुई सीमा है। खुली हुई सीमा का मतलब यहां पर फेंसिंग वगैरह नहीं है, कांटे तार नहीं लगे हुए हैं।
यहाँ लोग अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं सामान्य परिस्थितियों में। तो एक बहुत अलग सा ही सीमा है, और इसका भी एक कारण है कि कुछ लोग कहते हैं दिस बाउंड्री इज सुपर इम्पोज्ड, ऊपर से रखा गया है, लोगों ने कभी अपने को अलग माना ही नहीं, आज भी नहीं मानते। तो इसका क्या आंसर होगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों तो है ही, बट आसाम डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विथ द नेपाल। ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी मैं क्लास में बताऊंगा। वृंदा एकेडमी जो है वो आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, नंबर वगैरह फ्लैश हो रहे हैं, उनको भी देख सकते हो। जो भी क्लास करने हो, वेदर यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड डीएससीडीएस classes is offered by Vrinda Academy on most of the competition। बहुत सारे कंपटीशन पर क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ऐप पे क्लासेस चलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ लक्ष्मी नगर में क्लास चलेगी, तो यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन द क्लास। आते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थलीय सीमा वाले भारत के सबसे छोटे पड़ोसी देश का नाम क्या है? तो देखो, स्थलीय सीमा जो हमने पहले भी पढ़ा है, बीसीपीएन एमबीए, बीसीपीएन एमबीए। तो सबसे छोटी सीमा किसकी बनेगी? ए फॉर अफगानिस्तान की बनेगी, एंड द करेक्ट आंसर विल अफगानिस्तान। बट यहां तो अफगानिस्तान है ही नहीं स्थलीय सीमा वाले स्मॉलेस्ट। अब यहां पर अफगानिस्तान नहीं है तो कौन सा होगा? तो अफगानिस्तान, इसी से काम नहीं चलेगा, एक पर लिए हो गया। तो अगला है भूटान। अब इसमें देखें भूटान है, तो यस, हियर भूटान इज प्रेजेंट। तो अफगानिस्तान अगर नहीं है तो भूटान के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये तो हमने देख ही लिया, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर वो चिब्यूथू है, और यहीं पर डोंग भी दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, ये भी बहुत आसान है, दैट इज विच इज गुजरात। ये गुजरात बन रहा है। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। भारत का सबसे उत्तरी नॉर्दर्न केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो दैट इज लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, तमिलनाडु, क्योंकि कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, सो दैट द आंसर विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व क्षेत्रफल का कितना है? तो इंटरेस्टिंगली इंडिया ऑक्यूपाई जस्ट अबाउट 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। भारत के पास केवल 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि 16 to 70% पीपुल आर लिविंग ऑन जस्ट 2.4% एरिया। तो 2.4% पर विश्व की 16 से 17% आबादी निवास कर रही है। इट इज क्वाइट अ पैराडॉक्सियल कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, दैट शोज, ये बता रहा है विश्व की जनसंख्या। तो यही 17 से 18% के आसपास हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है। अब आते हैं आगे, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखो यहां पर तट रेखा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि ये रिवाइज्ड हो चुका है कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन कितना है? तो 11,098 किलोमीटर। और उससे भी बड़ी बात कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसके साथ है? तो अर्लियर इट वाज गुजरात, बट विथ न्यू डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डेटा, अंडमान निकोबार बिकम द यूटी विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। तो अब अंडमान निकोबार के कोस्ट लेंथ की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा है यूटीज में, लेकिन यहां अंडमान निकोबार तो है ही नहीं। तो देखो अभी जो हमारा कोस्ट लाइन है, थोड़ा इसको पर भी लेते हैं हम लोग, आगे फिर करते चलेंगे कि कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया रन्स थ्रू 9 स्टेट एंड 4 यूटी। 9 राज्य, 9 स्टेट और 4 यूटीज से गुजरते हैं। थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट है विच इज गुजरात। इसके नीचे अगर आते हैं, पहले हम लोग स्टेट देख लें, फिर उसके बाद यूटीज को डिफाइन कर लेंगे। गुजरात के बाद जो है ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद है केरला। तो दिस में 5 स्टेट शेयर्स इन वेस्टर्न पार्ट और 4 स्टेट, यहां पे तमिलनाडु,
तमिलनाडु के ऊपर कौन सा, तो दैट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर दैट इज वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट हैं जो कोस्टल स्टेट हैं, और हमारे जो यूटीज हैं वो 4 हैं जो शेयर करते हैं कोस्ट लाइन। सबसे पहला यूटी है दादर नगर हवेली दमनदीव, दूसरा जो हमारा यूटी है वो है पुडुचेरी, पुडुचेरी अर्लियर इट वाज कॉल्ड पौंडीचेरी। तो पुडुचेरी के बहुत सारे लोकेशंस हैं और मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन कोस्ट। अगेन अगला है अंडमान निकोबार इस तरफ, एंड नेक्स्ट वन इज लक्षद्वीप। तो इस तरह से 4 यूटी और 9 यूनियन टेरिटरी इंडिया के कोस्टल है, और इनमें से सबसे बड़ा है गुजरात का। वैसे अगर अंडमान निकोबार का नाम होता तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो राज्य पूछा जा रहा है, और इसी डायग्राम से वी कैन अंडरस्टैंड कि गोवा इज द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन में गोवा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है, मतलब कितने स्टेट हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो यहां बांग्लादेश की सीमा अगर देखो, थोड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम, बिना डायग्राम के काम नहीं करना है एग्जाम में। तो देखो ये है अपने बांग्लादेश की छोटी सी सीमा, कुछ ऐसे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का अगर मैप ड्रॉ करें तो वी वुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये है बांग्लादेश। आते हैं थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि हाउ मेनी स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। बदलते हैं कलर को और फिर आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सबसे पहला तो ये अपना वेस्ट बंगाल है जो एक बहुत बड़ी सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद जो ये टेरिटरी आती है दैट बिलोंग टू असम, तो आसाम है। फिर यहां पर हम देखते हैं कि वो मेघालय है, मेघालय वही जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, चेरापूंजी वाला। इसके बाद ये जो एरिया है दैट बिलोंग्स टू त्रिपुरा एंड दिस बिलोंग्स टू मेघालय। तो इस तरह से 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, जिनके साथ बांग्लादेश की सीमा मिलती है। और इट बिकम डिस्प्यूटेड क्योंकि बांग्लादेश में भी अभी एक तरह से कियोस है, अनरेस्ट के कंडीशंस हैं और स्थिरता है, और उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे यहाँ भी, जो अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश शुड लर्न कि भाई इंडिया जो है एक ऐसा देश है जो अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो तो रिस्पेक्ट देगा, और अगर परेशान करोगे तो फिर उसका जवाब भी बहुत मुंह तोड़ मिलेगा, बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा, संभल नहीं पाओगे आप। तो उसको समझना चाहिए ये बात। भारत का सबसे ऊंचा भौगोलिक बिंदु कौन सा है। तो देखो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है K2 गॉडविन ऑस्टिन। जब हम लोग ट्रांस हिमालय मतलब काराकोरम रेंज को एक्सप्लोर करते हैं तो काराकोरम रेंज में ही यहां पर दिखता है हमें गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन विच इज ऑल्सो नोन एज कुगिर। तो कुगिर माउंटेन है, K2 है, और यही विथ अराउंड 8611 फीट हाइट, इट इज मीटर हाइट, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। लोएस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट तो सब जगह पड़ा, लोएस्ट कौन सा है। तो ये जो कुटानद है, कुटानद लोकेटेड इन केरला, कुटानद केरला, याद कर लेंगे इसको, यही इंडिया का लोएस्ट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिलों से गुजरती है। तो करेक्ट आंसर इज 92 डिस्ट्रिक्ट, 92 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और 17 राज्यों से, ठीक है। और सबसे लास्ट का है कि भारत की स्थिति के कारण यह किस महाद्वीप का भाग है। तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये एशिया का पार्ट बनता है। तो आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन इन लोकेशन एंड एक्सटेंट से कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा है, और ये वृंदा एकेडमी का एक छोटा सा जो है वो एडवर्टीजमेंट है। वृंदा एकेडमी कहाँ लोकेटेड है, तो दैट इज इन लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही लोकेटेड है। वेरियस कोर्स इज ऑफर्ड बाय वृंदा एकेडमी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑनलाइन
मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है यहाँ पर। और यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, स्पोकन इंग्लिश पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। यू कैन कॉल हियर फॉर द कोर्सेज अवेलेबल, और ये नंबर दोनों 7903309455 एंड 9310500311 पे है। कोर्सेज आर अफोर्डेबल, बहुत जो है वो अफोर्डेबल रेट पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कॉल, और चैनल के साथ जुड़े रहें। आई विल bring more videos on different topic. Thanks for watching.